जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बारिश के बाद पारा अभी और लुढ़केगा। मौसमी बीमारियां भी इसकी वजह से बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग दिन में भी अलाव तापने को मजबूर है। कहीं पर गर्म कपड़े तो कहीं पर ठंड से लोगों को राहत देने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। और मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल बीते दिन छाए रहे। बस्तर और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। प्रदेश के दूसरे स्थानों के साथ साथ गौरला मरवाही की बात करें तो लोग यहाँ पर भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक विभिन्न नगर पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं करी गई है। इसके अलावा बात करें सरगुजा की तो न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ऐसे में बात करें तो अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बलरामपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही रायगढ़ की बात करें तो शहर के तापमान में 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इन दिनों कमी देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ चुकी है तो सब्जियां भी खूब सस्ती हुई, लेकिन अब चक्रवाती तूफान अब दाम बिगाड़ सकता है। सर्दियों के इस मौसम में स्थानीय सब्जियों की भरपूर पैदावार से मंडियों में आवक बढ़ी हुई है, लेकिन इससे सब्जियों के दाम गिर गए हैं। और एक और जहां लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन किसान फिर से मायूस हो गए हैं। दाम कम होने से उन्हें लागत तो दूर मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दुकानदारों को भी रेट से समझौता करना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रदेश में छाए बादलों की वजह से सब्जियों पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि इस साल अभी तक मौसम अनुकूल रहा है, जिसके चलते अन्य सालों के मुकाबले इस साल सब्जियों की अच्छी पैदावार हुई है। यही कारण है कि सब्जी की आवक अच्छी होने की वजह से दाम में गिरावट हुई है। और रायपुर में इलाहाबाद, सिवनी, आगरा से आलू, नासिक से प्याज, धमता, बेमेतरा से बंधा गोभी और टमाटर की पर्याप्त आवक होती रहती है। ऐसे में टमाटर, मूली, लौकी, गोभी आदि के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। ठंड की शुरुआत के साथ सब्जियों की आवक बढ़ जाती है, वहीं इसी के साथ ही दाम में गिरावट हो जाती है। इससे आम जनता को राहत मिलती है। वहीं इससे पहले ऐसा था कि सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ रखा था। 16 तारीख से होगी पहली से लेकर 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन। समय सारणी इसके लिए जारी होने वाली है। दरअसल बात करें तो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से आयोजित करी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने इसकी समय सारणी भी जारी कर दी है। स्कूलों को समय सारणी भेज करके तय तिथियों में परीक्षा आयोजित करने को कहा जा रहा है। प्राथमिक कक्षा की परीक्षाएं 16 से 20 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि माध्यमिक कक्षा की परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर को समाप्त होंगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करी जानी है। प्रथम पाली में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों की परीक्षा होगी। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक का समय छात्रों को पर्चे हल करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी पाली में 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र परीक्षा दिलाएंगे। इसके लिए 11 से लेकर के 2 बजे तक का समय दिया जाएगा। वही बात करें तो अब जो है रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए अधिसूचना यानी कि जो नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। फसल के अवशेष जलाने पर 2,500 से लेकर के 15,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सैटेलाइट से इसकी निगरानी करी जाएगी। दरअसल पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तर पर प्रयास जरूरी हैं, लेकिन कई बार सफलताएं नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं न कहीं इन प्रयासों को झटका लगता रहता है। वर्तमान में फसलों के अवशेष जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है और इस जलाने पर रोक को लेकर के अभी भी इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में कार्यवाही करते हुए फसल अवशेष को खेतों में जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी निगरानी केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट्स के माध्यम से करी जाएगी। फसल अवशेष जलाना अब दंडनीय अपराध होगा। छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम खेत है उन्हें 2500 रुपए, मध्यम किसान जिनके पास 2 से लेकर 5 एकड़ तक खेत है उन्हें 5,000 और बड़े किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक के खेत हैं उन्हें 15,000 रुपए स्वरूप फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण नुकसान के एवज में जुर्माना देना होगा।
ओबीसी आरक्षण पर अब राज्यपाल हिचक रही हैं। उइके बोली कि मैंने केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, उन्होंने सबका बढ़ा दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण की वजह से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के से हिचक रही हैं। राज्यपाल ने बीते दिन मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने को सुझाव दिया था, उन्होंने सबका बढ़ा दिया। अब जब कोर्ट में 58% आरक्षण को अवैधानिक कह दिया है तो 76% आरक्षण का बचाव सरकार कैसे करेगी। धमतरी पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की। आरक्षण विधेयक को लेकर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दे दिया है और इससे प्रदेश में असंतोष का वातावरण था। आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। सर्व आदिवासी समाज ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन शुरू कर दिया। सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों ने भी आवेदन दिया। तब मैंने सीएम साहब को एक पत्र लिखा था। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी ले रही थी। मैंने केवल जनजातीय समाज के लिए ही सत्र बुलाने की मांग की थी। मैंने सुझाव के तौर पर कहा था कि अध्यादेश लाना हो तो अध्यादेश लाइए, विशेष सत्र बुलवाना हो तो बुलवाइए। अब इस विधेयक में ओबीसी समाज का 27%, अन्य समाज का 4% और एससी समाज का 1% बढ़ा दिया गया। अब मेरे सामने सवाल ये आया है कि जब कोर्ट ने 58% को अवैधानिक घोषित कर दिया है तो यह बढ़कर 76% को कैसे वैधानिक सरकार करार पाएगी। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह पर बॉलीवुड फिल्म बनने वाली है। अमिताभ बच्चन भी मूवी से जुड़ेंगे। देश और दुनिया भर में हजारों स्क्रीन पर इसकी रिलीज होने वाली है। 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस होता है। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने रायपुर शहर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें मौत की सजा दी थी। छत्तीसगढ़ में आजादी की लड़ाई की चिंगारी को अपने लहू से ज्वाला बनाने वाले की कहानी अब दुनिया जानने वाली है। पहली बार प्रदेश के वीर नारायण सिंह पर बॉलीवुड फिल्म बन रही है। 20 करोड़ के मेगा बजट की इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के मेकर्स अमिताभ बच्चन से भी संपर्क में हैं। अमिताभ इस फिल्म के लिए अपनी आवाज दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म लगान में कहीं कहानी अमिताभ बच्चन की आवाज से आगे बढ़ती देखी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 152 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति अटैच हो गई है। पेशी के बाद चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है। सौम्या से 13 दिसंबर तक पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। यहां शुरुआती तौर पर आरोपी बनाए गए 5 लोगों से जुड़ी हुई 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है। इसकी कीमत तकरीबन 152 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बीते दिन इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनने के बाद अदालत ने समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की न्यायिक रिमांड 13 दिसंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही सौम्या चौरसिया को भी 13 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर बहुत जरूरी ना हुआ तो अगली बार सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। छत्तीसगढ़ में G20 समिट की बड़ी बैठक होगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चौथे वित्त कार्य समूह की मेजबानी मिल चुकी है छत्तीसगढ़ को। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल और सीएम से चर्चा की है इस मामले में। इस साल भारत को वैश्विक संगठन यानी G20 की अध्यक्षता मिली है। इस संगठन की एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में भी होगी। यह G20 चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक है जिसका आयोजन अगले साल सितंबर महीने में होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वर्चुअली रूप से बैठक कर तैयारियों के संबंध में चर्चा की। भारत की अध्यक्षता में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। और यह बात करें तो यह सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रदेशों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें प्रस्तावित है। छुई खदान हादसे की जांच करने के लिए अब भाजपा के नेता पहुंचे हैं। बोले ये खदान ही अवैध थे। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के छुई खदान में हुए 6 ग्रामीणों की मौत के बाद भाजपा की एक जांच कमेटी सप्ताह भर बाद मौके पर पहुंची। भाजपा की 5 सदस्यीय टीम के मौके का निरीक्षण किया, मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात की। कमेटी का कहना है कि जांच में पता चला है कि जिस छुई खदान में 6 ग्रामीणों की मौत हुई है वह अवैध थी। फॉरेस्ट की जमीन में सरकार के
संरक्षण में ठेकेदार अवैध उत्खनन कर रहे थे। इसमें अफसरों की भी मिलीभगत थी। कमेटी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की है। बस्तर जिले के मालगांव के कुछ दिन पहले ये हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व प्रदेश महामंत्री किरण देव, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप भी शामिल है। 26 जनवरी से शुरू होगी हाथ जोड़ो यात्रा। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अलग अलग मामलों पर मीडिया को बयान दिया है। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर वही इन्होंने पलटवार कहा। साथ ही 26 जनवरी को कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन होगा, इसकी जानकारी दी गई। दरअसल रमन सिंह पर हमला बोलते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा पर जानकारी दी। बताया कि देश भर में 26 जनवरी से शुरू होने वाली हाथ जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इसकी शुरुआत होगी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सामाजिक सौहार्द, देश की एकता व अखंडता का संदेश दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा, हर बूथ में जाने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भी पीसीसी चीफ ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में मिला है 74,191 मिलियन टन कोयले का नया भंडार। 26 नए कोल ब्लॉक इसी महीने से होंगे नीलाम। दरअसल बात करें तो अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने CMPDI से NMED फंडिंग के माध्यम से 2021-22, 2022-23 में क्रमशः लगभग बात करें तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अब कोयले के नए भंडार और उसकी ग्रेड तय की जाती है। GSI की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सबसे अधिक कोयले का भंडार ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। कोल इंडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक 141 नए कोल ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ में 26, झारखंड में 16, ओडिशा में 26 कोल ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन कोल ब्लॉक की क्षमता 304 MTPA होने वाली है। बेचाघाट आंदोलन को 1 साल हो गए हैं। सिलगेर से लेकर के असम तक आदिवासी नेता और ग्रामीण पहुंच गए हैं। पुल और BSF कैंप का भी विरोध किया जा रहा है। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित बेचाघाट में आदिवासियों के आंदोलन को शुरू हुए 1 साल का वक्त हो गया है। आंदोलन की पहली सालगिरह पर शनिवार को सिलगेर के लेकर के असम तक आदिवासी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बेचाघाट में जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने की बात कही। 7 दिसंबर 2021 को ग्रामीणों ने कोटरी नदी में पुल और BSF कैंप के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध तक नहीं ली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।